नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारी दुष्यंत गौतम की फोटो फाड़ दो, फाड़ दो, फाड़ दो। बलात्कारी दुष्यंत गौतम की फोटो फाड़ दो, फाड़ दो, फाड़ दो। बहुत है, भेजे अपनी बीवी और अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को भेजे, अपने माँ को भेजे। जो उत्तराखंड की महिलाओं से इस तरह से व्यवहार कर रहा है, ये आज रात कर रहा है, इसलिए इनको तो कल हमने राज लिया था। हम जेल इसलिए गए थे, हमने अपने 24 घंटे बर्बाद इसलिए करे, बच्चे साथ हम यही कर रहे हैं। चलिए चलिए। उठा जागा उत्तराखंड सौ ठाणो भगत ऐगे, उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। बोल तेरा भला दिनों का खाते जो कुले सड़ क्यों माबोगी को शहीदों कर्ज पे पर अब चुकाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंड सौ ठाणो भगत ऐगे, उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। भीम अर्जुन और युधिष्ठिर छन से तुम्हारी भुजोमा, भीम अर्जुन और युधिष्ठिर छन से तुम्हारी भुजोमा। मारा किलकार जगा पंडौन चाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंड सौ ठाणो भगत ऐगे, उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। गोली बंदूक को जवाब हम भी दे सकदा या बात, गोली बंदूक को जवाब हम भी दे सकदा या बात। माँ बहन की बेइज्जती गैरू चुकाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंड सौ ठाणो भगत ऐगे। जय उत्तराखंड। एक तो सबसे बड़ा सवाल है दुष्यंत कुमार गौतम की इस राज्य में एक बार फिर से एंट्री हो गई है। इससे पहले जब जब जनता सड़कों में थी, आंदोलन कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनमें जो होर्डिंग है उससे दुष्यंत कुमार गौतम को हटा दिया था, उनकी तस्वीरें गायब कर दी थी। जैसे ही लगा कि मामला शांत हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, लोग सड़कों पर नहीं है, उनकी दोबारा एंट्री होती है, दोबारा स्वागत होता है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, वो मीटिंग ले रहे हैं। हमारा कहना है दुष्यंत कुमार गौतम इस राज्य में नहीं घुसना चाहिए जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाते हैं, जब तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल, ये प्रेमचंद अग्रवाल वो शख्स है जिन्होंने कहा कि वीआईपी कमरा है, वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, अगर वीआईपी कमरा था तो फिर सीबीआई जांच क्यों हो रही है? फिर क्यों इस मामले में आगे कार्रवाई इस तरह से चल रही है कि वीआईपी कौन है इसकी जांच आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कर रही हैं। तो हमारा साफ कहना है कि इन्होंने जो बात कही है कि वीआईपी कोई नहीं है, कमरा है, इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए जनता से। और जिस तरह से तस्वीरें इनकी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, साफ संकेत है कि इनके गहरे रिश्ते दुष्यंत कुमार गौतम से हैं और यही वजह है इन्होंने कमरे को वीआईपी बताया। और अपने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री को बचाने की इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है। हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं और कहना चाहते हैं इनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। इससे पहले हमने ऋतुभूषण खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया, जिन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, अंकिता कोई मुद्दा नहीं है। हम कहना चाहते हैं तो फिर मुद्दा क्या है? आपकी संवेदनाएं तो मर गई हैं, आप एक महिला हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला है, आप इस तरह से बातें कह रहे कोई मुद्दा नहीं है। ये राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान से बढ़कर मुद्दा क्या हो सकता है, जहां हर रोज बेटियों के साथ हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। यही हमारे इस राज्य की अस्मिता की लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं, चाहे सुबोध उनियाल हो, चाहे ये हो, चाहे जो भी हो, जो भी लोग महिला के विरोधी हैं, जो लोग अंकिता के न्याय के पक्ष में खड़े नहीं हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। और हम इसे सवाल पूछेंगे, आप वीआईपी के पक्ष में खड़े हैं या न्याय के पक्ष में खड़े हैं?